माँ का वंदन है और आप सबका अभिनंदन है। आपके आने से मैं बताता हूँ कि ये जितना भी यहाँ त्योहार है सब पंचतत्व परिवार है और पंचतत्व का हृदय बहुत विशाल है, क्या बिहार क्या बंगाल है। और देखिएगा इन्होंने लास्ट में मेरा कार्यक्रम क्यों रखा मैं बता दूं कि जैसे खाने के लास्ट में स्वीट डिश दी जाती है उसी तरह मेरा प्रोग्राम भी लास्ट में रखा गया। आज यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं मैं आपको बता दूं राहत इंदौरी जी के साथ मैंने मंच साझा किया हुआ है और मैं आज आप सभी की यहाँ की उपस्थिति को जाया नहीं जाने दूंगा। ये मेरा वादा है और अंदर से यही इरादा है। सुनिएगा ध्यान से, मेरी पहली कविता आप सबको हास्य कविता के नाम कि लोकतंत्र की असली परिभाषा क्या है, लोकतंत्र कहते किसे हैं, आपने सुनी होगी, आपने पढ़ी होगी, तो सुनिएगा लोकतंत्र किसे कहते हैं कि पार्क के कोने में घास के बिछौने में लेटे लेटे हम अपनी प्रेसी से पूछ बैठे ये डेमोक्रेसी क्या होती है। ध्यान से सुनिएगा, आपको इस कविता में आनंद मिले तो ताली बजाइएगा और ना भी बजाएंगे तो मैं समझूंगा आनंद तो मिला होगा। कि पार्क के कोने में घास के बिछौने में लेटे लेटे हम अपनी प्रेसी से पूछ बैठे ये डेमोक्रेसी क्या होती है। बोली तुम्हारे वादों जैसी होती है, इंतजार में बहुत तड़पाती है, तुम तो आ भी जाते हो ये कभी नहीं आती है। एक विद्वान से पूछा वो बोले हमने राजनीति सारा पढ़ मारा, डेमोक्रेसी का मतलब है आजादी, समानता और भाईचारा। हे राजनीति निवासियों, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही हो तो जरूर सुनिएगा इस कविता को। एक विद्वान से पूछा, वो बोले हमने राजनीति सारा पढ़ मारा, वो बोले डेमोक्रेसी का मतलब आजादी, समानता और भाईचारा। आजादी का मतलब है राम नाम की लूट है जिसमें गड्ढे और घास दोनों को बराबर की छूट है। घास आजाद है, जितना चाहे बढ़े और गधे स्वतंत्र हैं, लेटे लेटे या खड़े खड़े जितना चाहे घास को चढ़े। और समानता कौन है जो इसे नहीं मानता। यहाँ अमीरों में समानता है, जैसे बहती जी अमीरों में समानता है, गरीबों में समानता है, जैसे मैं गरीबों में समानता है। तो भाई बताओ कहाँ समानता है। और रही बात भाईचारे की, तो भाई यहाँ हर एक आदमी एक दूसरे के आगे चारा डालकर भाईचारा बढ़ा रहा है। जिसके पास डालने को चारा नहीं उसका किसी से भाईचारा नहीं। और एक मंत्री महोदय से पूछा, वो तो कुछ आए शर्माए हौले से मुस्कुराए। उन्होंने अपने पीए से कहा, भाई से बता दो डेमोक्रेसी क्या होती है। सुनिएगा अगली लाइन, कविता का सारा तत्व इसी में है। तो उन्होंने अपने पीए से कहा, भाई से बता दो डेमोक्रेसी क्या होती है। पीए बोला, सर जहां जनता के लिए, जनता के द्वारा जनता की ऐसी तैसी होती है वही डेमोक्रेसी होती है, वही डेमोक्रेसी होती है। और सुनिएगा मेरी अगली प्रस्तुति, जैसा कि मैं हमेशा फेमस हूं इस बात पर कि भाई देखिए शादीशुदा जो पति होता है वो गाय होता है। इस गाय के पति पर एक सुनिएगा आप ध्यान से कि शादी के पहले मेरी समझ थी यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, और शादी के बाद यत्र पत्नीस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता, अर्थात जहाँ पत्नी की पूजा होती है वहीं देवता बसते हैं। इसी को सुखी वैवाहिक जीवन कहते हैं। सुखी वैवाहिक जीवन का यही आधार होता है, वहाँ पति केवल गाय होता है। तो इसलिए आप लोग समझिएगा, सुनिएगा, मैंने कहा कि बंद कर ली अपनी आंखें उन्हें देखकर, अब किसी और सूरत की ख्वाहिश नहीं, बहुत देर कर दी तुमने आने में, अब मेरी आंख खुलने की गुंजाइश नहीं। देखिएगा माहौल में मुझे लग रहा है अभी रस नहीं आ रहा है। रस लाने के लिए मोहब्बत पर जाता हूं और मोहब्बत के आपको एक पैगाम सुनाता हूं। सुनिएगा कि मोहब्बत की इतनी मजबूरी नहीं, मैं तुम्हें देख लूं ये जरूरी नहीं। ख्वाबों में अक्सर मिलते रहे हो, ख्वाबों से अपनी दूरी नहीं, मैं तुम्हें देख लूं ये जरूरी नहीं। बारी
बारिशों में अक्सर भीग लेता हूँ मैं, आंसुओं की अपनी मजबूरी नहीं, किससे बहुत हमने तुम्हारे लिखे हैं, किताबें अपनी अधूरी नहीं, तुम्हारी चाहत से हमको मोहब्बत है ज्यादा, तुम्हारा आना अब जरूरी नहीं, मोहब्बत की इतनी मजबूरी नहीं। भाइयों, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट मेरे आगे बढ़ने के उत्साह को प्रशस्त करेगी और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी देर बाद दिवाकर जी ने हमें माइक दिया है। दिवाकर जी मेरे माइक बॉक्स से अच्छे से जानते हैं, इसीलिए लास्ट में उन्होंने मुझे माइक दिया है। देखिए, सुनिएगा आप ध्यान से। देखिए, आपको माइक देने की जरूरत नहीं, आपकी आवाज वैसे ही तेज शानदार है। ये बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उन कानों को प्रणाम करता हूं जो मेरी आवाज सुन पा रहे हैं। कि देखिए, आपको बताऊं, बहुत समय पहले बेरोजगारी क्या होती है हमने जाना और समझा था, तो उसमें आपको चंद पंक्तियां सुनाता हूं कि सुनिएगा। कि एक दिन गरीबदास ने मुझे अपने घर पर चाय के लिए बुलाया, अपने तीनों बेटों से मेरा परिचय कराया, बोला पहला अमेरिका से MBBS की डिग्री लाया है और वो दूसरा जो नल से पानी भर रहा है अंग्रेजी में PhD कर रहा है। मैंने कहा तीसरा, बोला तीसरे का दिमाग जरूर से ज्यादा हाई है, पढ़ लिख नहीं पाए इसलिए नाई है। मैंने कहा गरीबदास से घर से निकालो, घर की रेपुटेशन तो संभालो। बोला गरीबदास, बोला निकाल दूं पर बड़े काम आ रहा है, बाकी सब बेरोजगार, घर का खर्च तो यही चला रहा है। तालियां बजती रहनी चाहिए।